आज हमको बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 65 पर। मैं सिर्फ इसको आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, सॉल्व आपने खुद ही करना है अब। ठीक है, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2024। ध्यान से समझना कि हमको एक बैलेंस शीट दे रखी है, कब की है, 31 मार्च 2024 की है। यहाँ पर पार्टनर है, एक पार्टनर मेरे पास ए है और दूसरे पार्टनर का नाम बी है। इन दोनों के बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है भैया 2:1। कब की बात है, 31 मार्च 2024 की। सबसे पहले यहाँ पे मुझको ए की कैपिटल दी हुई है, फिर मुझे यहाँ पे बी की कैपिटल दे रखी है, फिर मुझे यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। मुझको बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है या फिर लॉस है? ये प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट? पक्का? सॉरी, हाँ प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है? फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर है कैश एंड बैंक, फिर है सन्ड्री डेटर्स, फिर है स्टॉक, फिर है प्लांट एंड मशीनरी, फिर है गुडविल, फिर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। वो बोलते हैं दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ध्यान से समझना, कौन आता है नया पार्टनर, उसका नाम है सी। कब आता है? 1 अप्रैल 2024 को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में। सी क्या लेकर आता है? 3,20,000 एज अ कैपिटल के तौर पर लेकर आता है। 3,20,000 रुपये एज अ कैपिटल के तौर पर लेकर आता है। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। किसका क्वेश्चन है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे पुरानी क्लास याद हो तो वहाँ पर मैंने गुडविल निकालनी आपको किस तरीके से सिखाई थी। कौन सा है ये इलस्ट्रेशन नंबर? इलस्ट्रेशन नंबर ये है 65। इलस्ट्रेशन नंबर है भाई ये कौन सा? 65। तो अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद हो तो मैंने वहाँ पर क्या बताई थी कि मैंने कहा भैया अगर आपको निकालनी है फर्म की गुडविल, अगर आपको फर्म की गुडविल निकालनी है तो उसको मैंने बताया था ए माइनस बी। हाँ, ए क्या बताया था मैंने, पता है आपको? हाँ सर, ए हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर के हिसाब से जो फर्म की कैपिटल होती वो है, और बी हमारी मैंने ए बताया था कि फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, है ना? हाँ, ये था ए। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि नए वाले पार्टनर की कैपिटल है कितनी? 3,20,000 रुपीज़। हाँ सर। और कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दूंगा, मैं कर दूंगा भाई कितना? 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आंसर आ रहा? 12,80,000 रुपये। ठीक है, 12,80,000 रुपये। तो इसके हिसाब से तो पूरी फर्म की कैपिटल ये है। और बी में मैंने कहा था, बी में मैं क्या करूँगा? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। बी में था कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझो। यहाँ पर मैं ना एक छोटा सा क्या बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। ध्यान से समझना। एक भाई मैं छोटा सा क्या बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। आप मुझे बोलोगे क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर अभी कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में ज़्यादा दी हुई है, इसलिए मुझको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट क्या है क्वेश्चन में ज़्यादा दे रखी है, इस वजह से। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं क्या बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे मेरे पास? 3। उनके नाम क्या क्या थे? ए बी सी और सी। ठीक है, मुझको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ रहा है ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस सर। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए की कैपिटल क्या थी? 3 लाख और 2 लाख रुपए। ये समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 लाख 2 लाख। ठीक है, सी का तो कुछ था नहीं। उसके बाद भाई यहाँ पर था ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इसके बारे में कोई पॉइंट तो था नहीं। तो मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितना है? 70,000।
तो मैं 70,000 को बांट दूंगा कौन से रेशियो में, 2:1. मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, Three. कितना आ जाएगा ये 4 6 6 6 7, देखना कितना आ रहा 4 6 6 6 7, यही आ रहा 46666. ठीक है। लास्ट वाले को 7 मान लेता हूँ Okay. और हो जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा 2 3 3 3 2 3 3 3 3 23 या 333, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। यस सर. फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस का तुमने का प्रॉफिट है, ये भी हटेगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ रहा आपको। हाँ सर. बाय प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्या है, प्रॉफिट है। कितना था ये 50,000, 50,000 को भी मैं बांट देता हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा 3 3 3 3 3, कितना आ रहा देखना 3. 3 3 3 3 3, 33 या 300 ये, हाँ सर. और माइनस कर लूँ मैं 50,000, तो कितना आ रहा है 666. 16,667, ठीक है। Okay, यही आ sir. रहा था। हाँ. और उसके बाद है मेरे पास ये देखो, ये गुडविल क्या होती है, राइट ऑफ होती है। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी क्या होता है, राइट ऑफ होता है। हाँ. आ रहा है समझ में। हाँ सर. ये दोनों क्या होती है, राइट ऑफ. राइट ऑफ होती है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 गुडविल और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, समझ में आ गया या नहीं आ रहा। आ रहा सर. तो goodwill गुडविल थी तो लेकिन 60,000. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हाँ, बचेंगे. तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांट रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है 40,000। हाँ. तो हम लोग उस साइड क्यों लिख रहे हैं? तो बढ़ती है, तो जब गुडविल राइट हाँ. ऑफ होती है तो भैया वो कैपिटल को कम करती है। हाँ याद आ गया. आ रहा है समझ में। जब गुडविल आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में दी हुई रहती है, ध्यान से मेरी बात को समझना, जैसे गुडविल आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दी हुई, तो आप इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हो। किन के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स. कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सेम इस तरीके से इसकी भी ट्रीटमेंट वैसी ही होती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी सेम गुडविल की तरह ही ट्रीटमेंट होती है। ओके. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40,000 और 20,000, क्योंकि टोटल 60,000 था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की मैं बात करता हूँ, वो क्या था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा 13,333 यस सर. माइनस 20,000, तो कितना आ जाएगा 6,667, ठीक है। हाँ और सर. तो कुछ नहीं है ना, नहीं. यही था ना। हाँ. अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दूंगा। अच्छा, ये नए वाला पार्टनर वो भी तो लाया था कैपिटल. क्या, वो बाय बाय बैंक. कितने रुपए लाया था, लाया था वो 3,20,000 रुपये, 320. समझ में आया। हाँ सर. 320 यहाँ पर भी, 320 यहाँ पर भी, 320 यहाँ पर भी, 320 यहाँ पर भी, ये समझ में आ गया। इसका टोटल क्या हो जाएगा 3 लाख, तो ये हो गया प्लस 4,667 प्लस 3,333, कितना आ रहा 3,80,000 रुपये, ये हो गया, ठीक है। 380 यहाँ पर, 380 माइनस कितना 40,000 और माइनस 1,3,333, कितना आ रहा 32,667, ठीक है। 2 बैलेंस कैरी डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर. फिर ये 2 लाख, समझे आप ये, हाँ. 2 लाख प्लस 2,333 प्लस 1,667, कितना आ रहा है ये 2,40,000 ये हो गया। हाँ सर. 2,40,000 ये हो गया। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितना 20,000 माइनस कर दूंगा 6,667, कितना आ रहा 21,333, ठीक है। हाँ सर. अब मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये मुझको इनकी कंबाइंड कैपिटल मिल जाएगी, समझ में आया। हाँ. एडजस्टमेंट कितना आ रहा है 32,667 प्लस 21,333 प्लस 3,20,000, टोटल आ रहा 8,60,000। अब समझ में आया। कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर क्या है 8,60,000. आप मुझे फॉलो के देखो, ये तो मैंने तुमको इसकी एक रीजनिंग बताई,
इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कंबाइंड कैपिटल, और ये तो आप समझ गए ना, ये आप समझे कि पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हाँ सर। एक और देखो, एक और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखना है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर हो रहा? उसमें ऐड कर दूंगा क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है ये, हाँ। ठीक है, ऐड कर दूंगा मैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। इनको कर रहा हूँ मैं ऐड, ये हाँ। आ रहा समझ में? हाँ। और माइनस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा जो भी मैंने गुडविल क्या करी, Goodwill और एडवर्टाइजमेंट जो राइट ऑफ हुई है, हम्म। और माइनस कर दूंगा क्या, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ऐसे भी वही आंसर आएगा। तो ओपनिंग कैपिटल देखना क्या क्या थी दोनों की, 3 लाख 2 लाख। 3 लाख और 2 लाख। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 लाख लिख दूँ, समझ जाओगे? हाँ। दोनों की है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या था, 70,000, मैं यहाँ पे लिख दूँ 70,000। हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, 50,000, मैं यहाँ लिख दूँ 50,000। फिर गुडविल क्या था, 60,000, जो राइट ऑफ का करनी थी गुडविल। ये देखो 60,000 ये था, 20,000 ये था, इन दोनों को तो माइनस करना पड़ रहा। हाँ। तो 60,000 मैंने ये लिखा, 20,000 मैंने ये लिखा। क्लियर हुआ? हाँ। अब देख लो नेट में क्या आ रहा आंसर। तो ये हो गया 5 लाख, ये हो गया, प्लस 70,000 ये हो गया, प्लस 50,000 ये हो गया, माइनस 60,000। माइनस 60,000 माइनस 20,000, क्या आ जाएगा, 5 लाख। 40,000। आया समझ में? मैं यानी ये वाला है- नहीं समझा सर। कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पर, देखो ना इन चीज़ों को, तो ये यहाँ पर क्या हो रही, प्लस हो रही। हाँ। ओपनिंग कैपिटल है ना ये तुम्हारे पास, हाँ। ओपनिंग कैपिटल के साथ वर्कमैन कॉम्पनसेशन को ऐड तो किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड ही तो किया हमने, और इन दोनों को जब हमने यहाँ पर टोटल लिया तो इनको माइनस नहीं किया। कर लिया। तो देखो यहाँ पर भी सेम मैंने वही करा, ओपनिंग कैपिटल लिखी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन को ऐड करा, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को क्या करा, ऐड तो करा। हमारा फर्म का गुडविल है। कौन सी गुडविल, ये तो जो पहले से थी बुक्स में। अभी रुक जाओ, गुडविल वाला पॉइंट बता रहा हूँ। इन तीनों को मैंने ऐड करा, इसको मैंने माइनस करा। ये तुम्हें 540 वाली बात समझ में आई? तो 540 में अब मुझको क्या चाहिए, मुझे टोटल कैपिटल चाहिए ना भाई, मुझे टोटल कैपिटल चाहिए ऑल पार्टनर्स की। ठीक है, ऑल पार्टनर्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही तो मुझको चाहिए। अब ध्यान से समझना, ए और बी की तो क्या आ गई, 5,40,000 आ गई, और वो लाया था 3,20,000, 3 BC तो लाया था। हाँ। तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 8,60,000 ये। तो सर अगर हम लोग बस ए और बी के कैपिटल को ऊपर वहाँ पे ऐड करते तो हम लोग नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी तो है, ये बाकी सारी ये सारी की सारी कहाँ पर जाती है, सब एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में तो जाती है। अगर आप सिर्फ इससे करते काम तो आंसर आपका गलत आता फिर। नहीं, मेरा मतलब है कि जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हाँ। तो उसके बाद जो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिला था, हाँ। तो अगर बस ए और बी के वो बैलेंसिंग फिगर को ऐड करते तो सेम आंसर आता। हाँ, इन दोनों को आप जोड़ के देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे अगर तो ये आपका यही निकलेगा 540। तो उसके बाद हमें ये वाला वर्क शो करना जरूरी है। और लिखा ना मैंने, और ओके ओके, समझ गया। ये और लिखा ना मैंने। हाँ। ये तो मैंने आपको रीजनिंग दी ना। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये प्लस माइनस समझाता तो तुम इसको समझते नहीं, या तो तुम इसको रट लेते। अभी आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि इसने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर इसने वर्कमैन कॉम्पनसेशन को ऐड करा, फिर ये प्रॉफिट को किया ऐड, फिर इसने इन दोनों को क्या करा, माइनस करा। और जब भी याद रखो कि जब भी हमारे पास एग्रीमेंट चेंज हो रहा हो, जैसे अभी एडमिशन का केस है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, गुडविल दिखा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखा, हम इसको अपनी बुक से हटाते हैं, राइट ऑफ करते हैं। हम इन दोनों को क्या करते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। क्लियर हो रहा? कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जिसके वजह से उनकी पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मैंने उसको यहाँ पर दिखाया डेबिट में, टू गुडविल। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब मुझको क्या निकालनी है, फर्म्स गुडविल। अब भाई मुझको क्या निकालनी है, फर्म की गुडविल। तो ए माइनस बी। तो फर्म की गुडविल मैं अब यहाँ पर निकाल सकता हूँ, शॉर्टकट मत मानना, साफ साफ काम करना। ए माइनस बी कर सकता हूँ। हाँ। ए मेरे पास क्या आई थी, ए था 12,80,000। ए मेरे पास क्या है, 12,80,000। और ये मेरे पास क्या है, 8,60,000। आ रहा समझ में? यस सर। 12,80,000
माइनस 8,60,000 कितना आ रहा, 4,20,000 ये मेरे पास फर्म की गुडविल हो गई। यस 4,20,000 ये मेरे पास फर्म की गुडविल हो गई। समझ में आया? हाँ सर। तो अभी इन्होंने क्या बोला, 4,20,000 सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। दे एडमिट सी हैज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स 3,20,000 एज इज कैपिटल। समझ में आया? लेकिन sir. गुडविल के बारे में तो कोई बात नहीं कही गई। तो मैंने कहा कि अगर जब नया वाला पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता तो हम उसके करंट को डेबिट कर देते। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो मैं सीज के करंट को डेबिट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आ रहा समझ में? हाँ एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो देखो मैंने कहा पूरे फॉर्म की तो 4,20 है, मुझको निकालना है सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो पूरी फर्म की क्या है, 4,20,000। सी का शेयर क्या था, सी का शेयर है क्या 1/4। 1/4 तो मैं 4,20 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किससे, बाय 1/4। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 4, कितना आ जाएगा 10,05,000 105,000 105,000 मैं यहाँ लिख दूंगा 105,000 और इसको मैं उनके रेशो में बांट दूंगा। कौन से, सेक्रीफाइस में। वो आप कैलकुलेट करोगे तो 2:1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 105,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 70,000। और ये हो जाएगा 105,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा। 35,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो 105,000 70,000 और 35,000 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। पक्का? पक्का सर। तो सीज करंट में मैंने यहाँ पर काय का रूल ये आ गया हमारे पास 105,000 70,000 और 35,000 ये आप समझ गए। हाँ और ये वाली काय की गुडविल राइट ऑफ की है एंट्री। हाँ। आ रहा समझ में? सुन लो ध्यान से। ये 2 गुडविल कौन सी जो बैलेंस शीट में दी हुई रहती है, गुडविल को राइट ऑफ का है। हाँ ये 2 गुडविल कौन सी है जो बैलेंस शीट में दी हुई रहती है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगी तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगी, L- कम कर देगी। समझ में आया? ये 2 गुडविल समझ में आया? हाँ सर। उनके बीच में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ होगी तो उनकी उसको कम कर देगी। मैंने आपको ये समझाना था, ये समझा पाया? हाँ सर। ये वर्किंग नोट देख लो आप, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको, नहीं। दूसरे वाले में हमको क्या निकालनी थी, नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म। कि हमने सबसे पहले उनकी कैपिटल को क्या करा, एडजस्ट किया। मैंने आपको ये सारी ट्रीटमेंट पहले प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताई है। हाँ सर। ओपनिंग कैपिटल आप इनकी समझ गए, हाँ। वर्कमैन का कॉम्पनसेशन का पैसा ऐड करा वो समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा किया ऐड वो आप समझ गए, एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस किया वो आप समझ गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को किया माइनस वो आप समझ गए। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया था 5,40,000 और जो सील आया वो कितना है 3,20,000। तो फर्म की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरे पास 4,20,000 रुपये। यही आई थी हमारी 4,20,000। हाँ सर। ये 4,20,000 रुपये समझ में आया? उसके बाद आपने यहाँ पर किसका शेयर निकाल दिया, सी शेयर ऑफ गुडविल 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 105,000। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। मैंने ये एडजस्टमेंट दोनों तरीके से बताई है आपको। ये मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी बताई। हाँ। कि पार्टनर्स कैपिटल बड़े क्वेश्चन में Account. मैं पार्टनर्स कैपिटल यूज कर सकता हूँ। पर्टिकुलर ठीक है। यस सर। ABC ये आपको समझ में आ गई। हाँ। पार्टनर्स कैपिटल ऐसे करना है तो ये करो, ऐसे करना है तो ये करो। ओके सर। ठीक है।